हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन ने इतिहास रच दिया है और कल $76,000 के पार चला गया था और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस है $73,800 का, उसके ऊपर यहां ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ज़्यादातर लोग जो नाराज़ रहते हैं कि सर बिटकॉइन तो ऑल टाइम हाई बना रहा है, बिटकॉइन तो मूव कर रहा है, लेकिन हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो दूसरे कॉइन जिनको कहते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। और अच्छी बात क्या है, कल जो है या आप कह लीजिए आज सुबह ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी थोड़ी मोमेंटम आते दिख रही है। हमने पहले भी बहुत बार आपको समझाने की कोशिश की है और आज भी यही समझा रहे हैं और यही बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं नए हैं वो नहीं समझते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि बिटकॉइन बढ़ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हिस्ट्री को जानते हैं या जिन्होंने अपनी रिसर्च पूरी की हुई है, उनको ये आइडिया होगा कि यहाँ पर बिटकॉइन के बाद में ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आती है। लेकिन क्या करें, जब मार्केट अच्छी नहीं करती है, हमारे कॉइन जो हैं ऐसे लगते हैं कि जैसे कि लूटे पिटे पड़े हैं, तो भैया यहाँ पर दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये बात सच है। लेकिन फिर भी आपका जो है ना, वो कहते हैं कि पुरानी यादों को ब्रश करना ज़रूरी है, तो उसको आज ताज़ा करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मोमेंटम कैसे आती है। और यहाँ पर कुछ कॉइन्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो अभी भी मौका दे रहे हैं, और जो बुल रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आती है तो ये आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिख सकते हैं। लेकिन कल क्या हुआ बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 5 नवंबर को यूएसए के इलेक्शन थे और कल उसका रिज़ल्ट आया, और यहाँ पर अब क्या लगता है और क्या खेल हो रहा है हमारे साथ में, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, हमने हमेशा आपका साथ दिया है और हमने सिर्फ एक ही बात आपसे बोली है, यहाँ पर शांति से तमाशा देखो। अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करके बैठे हो तो टेंशन नहीं लेनी है। जो भी उधेड़ बुन होती है वो शॉर्ट टर्म में होती है और देर सवेर में मार्केट रिकवर करती है। लेकिन हम तो वही है ना कि जब पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता है, और मैं आपकी इसके अंदर गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब पोर्टफोलियो नीचे होता है और यहाँ पे हमेशा रेड दिखता है, तो कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और दिमाग ज़्यादातर काम करना जो है बंद कर देता है, और कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर रहता है। ये हम समझते हैं, ये दौर से हम गुज़र चुके हैं। 2016 के अंदर ऐसा ही फेज़ था और वो झेलना बड़ा मुश्किल था, और 2020 के अंदर भी ऐसा फेज़ आया था जब पूरी की पूरी बेयर मार्केट के बाद मार्केट के अंदर यही कन्फ्यूज़न की स्थिति थी कि भैया बिटकॉइन आगे कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें आपकी गलती नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे और अगर आपने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझा होगा यहाँ पर, तो फिर आपको ऐसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम आपका साथ दे रहे हैं, और अभी तो हमने खेल शुरू होते देखा है, अभी तो बहुत लंबा साथ है, और एक बड़ी रैली जो हम उम्मीद कर रहे हैं आनी चाहिए, और यहाँ पर अगर वो आएगी तो साथ बना रहना चाहिए ना। उसके लिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो और पुराने हो, वीडियो चुपचाप देख जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि बार बार आपको कभी सर्च में आ जाए तो ना देखनी पड़े। जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन बेल को दबा दो देना, तो जैसे ही वीडियो आएगी आपको एकदम से मिल जाएगी। और यहाँ पर साथ के साथ में जो है वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या 1 लाख का टारगेट अब पॉसिबल लगता है कि नहीं लगता है। अब बहुत सारे क्या, ज़्यादातर लोग बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, हम तो पहले ही बोल रहे थे $1 लाख होगा। हम आपको पिछले 6 महीने से ये बात बोल रहे हैं, और अक्टूबर के अंदर भी जितनी वीडियो होंगी हमारी देख लीजिएगा, नवंबर के अंदर जितनी वीडियो होंगी देख लीजिएगा, हम आपको यही, और सितंबर की भी देख लीजिएगा या पिछले 6 महीने की देख लीजिएगा, हम ज़्यादातर यही आपसे बोल रहे थे कि 2024 में बिटकॉइन $1 लाख का आंकड़ा छूता दिख सकता है, और इसकी संभावना अभी भी है। और जिस हिसाब से बिटकॉइन ने 2 हफ्ते पहले मोमेंटम दिखाई, 62 से सीधा $70,000, और फिर अभी सीधा 70,000 से सीधा $76,000, तो आपको ये खेल समझना पड़ेगा। जब बिटकॉइन चलता है ना, तो ऐसे धुआं उतार देता है।
लेकिन हमें समझना नहीं है, हमें सब्र नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए कि जैसे कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि 1,000 रुपये लगा दो 1,00,000 हो जाएंगे, और वो 1,000 भी हम 1,00,000 रुपये के लिए भी वेट नहीं करेंगे। ठीक है, 1,00,000 रुपये हमें रुपया आज बोला है तो कल मिल जाए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है, लाखों लोगों में एक आधे के साथ हो जाए 1,000 का 1,00,000 हो जाए। लेकिन हमने हमेशा आपको ये बताने और समझाने की कोशिश की है कि स्ट्रेटजी पे काम करो, फोकस करो। हमने कोशिश करनी है जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, उससे बेटर अगर क्रिप्टो करेंसी हमें करके दे सके तो हमने उस पे काम करना है। और साथ के साथ में हमने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना है। साथ के साथ में शॉर्ट टर्म में जो है लाइंस पे ट्रेड करना है और अपना रिस्क को कवर करके चलना है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। डायलॉग आजकल बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं ट्विटर के ऊपर भी, पॉपकॉर्न खाओ, शांति से बैठो और तमाशा देखो। समझ में आया क्यों बोलता हूँ मैं? बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई दिखाया ना, अब यहाँ पे दूसरे कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आते दिख रही है ना। आगे बात करेंगे इस बारे में। लेकिन परसों यूएसए के अंदर इलेक्शन हुए और फाइनली कल डोनाल्ड ट्रंप, जो कि क्रिप्टो के लिए प्रो माने जाते हैं, वो जो है प्रेसिडेंट बन गए और 47वें प्रेसिडेंट यूएसए के बने। एक बार को तो ऐसा लगा, जिस हिसाब से क्रिप्टो यूज़र्स हैं जो इंडिया के, उनके अंदर एक्साइटमेंट है, ऐसा लगा कि भैया यूएसए के इलेक्शन हो रहे हैं। मैं तो कंफ्यूज हो गया कि इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा सेलिब्रेशन का माहौल था और यहाँ पे लोग ऐसे जो है कहीं ना कहीं एक्साइटेड थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि भैया क्रिप्टो करेंसी मत समझिए, ये पैसा है और पैसा अगर बनता है तो लोग खुश होते हैं। अब दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कुछ भी हो रहा है और क्रिप्टो करेंसी को उससे फ़ायदा होता है तो दुनिया के अंदर जो भी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करता है वो सेलिब्रेट करता है। और वही कुछ हमें कल परसों देखने को मिला और यहाँ पे उस सेलिब्रेशन से एक माहौल बना और बिटकॉइन $76,000 के ऊपर चला गया। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा और निकल के आया जिसको मैं बताना चाहता हूँ। जब हम बोलते थे ना कि एंट्री बना लो, डिप के अंदर है और गिरेगा, बस करो, परेशान हो गए हैं, क्यों बोल रहे हो? आज समझ में आ रहा होगा क्यों बोल रहे हो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्लैक रॉक जब कल हर कोई जो है बिटकॉइन खरीदने में लगा हुआ था, फिडेलिटी खरीदने में लगा हुआ था, और कल भी ब्लैक रॉक के अलावा अगर टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो 10,000 बिटकॉइन खरीदे गए, जो है हज़ारों करोड़ों रुपए के बिटकॉइन कल खरीदे गए। और यहाँ पे ब्लैक रॉक था ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वो तो पहले से शांति से डिप के अंदर बाय करके बैठा हुआ है। अब ये बोलता है कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो खरीदो, और भैया जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनको मौका मिला $50,000 पे, नहीं, आज हम $75,000 पे खरीदने को तैयार हैं। अब ये चीज़ समझाने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तो हम दुश्मन दिखते हैं ना। हम तब लगता है कि पता नहीं हम यहाँ पर सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए हैं। पैसा बनाने के लिए हमारे को पास और बहुत सारे ऑप्शन थे और हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो हमने गलतियाँ करी हैं और वो आप ना करो, वो समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ लगता है कई बार तो हमारी यही गलती है, लेकिन आज भी आपको बात समझ नहीं आएगी। ज़्यादातर लोगों को बात समझ में तब आएगी जब ऑल्ट कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी मार्केट 2025 के अंदर एक बड़ा खेल करते दिखेंगी। और ये हिस्ट्री कहती है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और अभी तक हिस्ट्री कहीं ना कहीं रिपीट होते दिख रही है। पिछले हफ्ते 10 दिन से जब यूएस इलेक्शन के बाद में मार्केट पंप करती है, बिटकॉइन 20% तक का पंप 2020 में हमने देखा था, सारा का सारा डाटा आपके सामने ला के रख दिया था, लेकिन उसको मानने को कोई तैयार नहीं। उनको लग रहा है कि भैया ईरान इजराइल हो रहा है, सारी चीज़ें होंगी और पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अब ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं। लेकिन कल दो बड़ी बात हुई। जैसे मैंने बताया, बिटकॉइन ईटीएफ ने ब्लैक रॉक के बिना 10,000 बिटकॉइन खरीदे गए। और यहाँ पर और एक बड़ी बात थी जो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव होती है। $2 बिलियन USDT मिंट हुए, यानी कि वो किस लिए होंगे? अंडे सेकने के लिए तो नहीं होंगे ना। उनसे कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग की गई और आप देखो उसका ही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। बिटकॉइन $76,000, इथेरियम $2,800 और ऑल्ट कॉइन्स भी डबल डिजिट के अंदर यहाँ बढ़े हुए दिख रहे हैं।
ये इम्पैक्ट होता है। और कहीं ना कहीं अभी माहौल अच्छा बनता दिख सकता है। उसका एक और बड़ा रीज़न है, यूएसए के अंदर माहौल अच्छा बनेगा तो पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर माहौल अच्छा बनता है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब जो हमें बात समझने की है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फेड इंटरेस्ट रेट कट की बात। अब यहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर उससे भी अच्छा माहौल बनता दिख सकता है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि यहाँ फेड इंटरेस्ट रेट कट, अभी तक यूजुअली हम सुनते थे कि बढ़ाता है या न्यूट्रल रखता है। अब पहले जब इसने कट किया था तो खेल बना ना। अब यहाँ पे 25 तो कम से कम उम्मीद की जा रही है, और अगर 50 पॉइंट्स अगर कर देता है इंटरेस्ट रेट कट तो समझ लीजिएगा पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर अच्छा माहौल बनेगा और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आपको अच्छा माहौल बनता दिख सकता है। और ये चीज़ें जो हम कह रहे थे ना, पता नहीं वाई ये ब्लैक रॉक और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है लगातार बाइंग कर रहे हैं, 50,000 60,000 जिस रेट पे मिल रहा है खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझ में आया ये बिटकॉइन को क्यों खरीद रहे थे। आज ऑल टाइम हाई पे है, और यहाँ पे अगर देखते हो उनकी एवरेज बाइंग भी 50, 55, 60,000 डॉलर की है, तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। और उनका प्रॉफिट मार्जिन 10-20% पे भी बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर जाता है। और यहाँ पे हम बूंदियाँ लूट रहे हैं, और हमारे पास 0.01 बिटकॉइन के लिए भी हमारे दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। 1,000-2,000 रुपये अगर हमारे पोर्टफोलियो में गिर जाते हैं तो हमारी दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि भैया मेहनत का पैसा है। 10-20 हज़ार निकालना भी इतना आसान नहीं होता है, और 10,000-20,000 रुपये कई लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये सारी बातों को, और यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो, ताकि सेहत पे असर ना पड़े, और क्रिप्टो करेंसी ज़ीरो भी हो जाए तो भी आपकी सेहत पे असर ना पड़े। लेकिन अगर बुल रन के अंदर अगर आपने पोर्टफोलियो का 1 लाख रुपए है और उसमें 5, 10, 20% एक्सपोजर क्रिप्टो के अंदर है, और वो किस्मत भी चेंज कर सकती है। लेकिन अगर आपने 100% लगाया होगा, उधार लेके लगाया होगा, तो भैया लोगों की धड़कनें बढ़ती हैं। और यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया ये गलतियां ना करा करो, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर लोग जैसे ही मार्केट थोड़ी अच्छी रिकवर करेगी या कर गई होगी, या जिनका रेट आ गया होगा, वो भैया एग्जिट कर गए होंगे और हाथ जोड़ लिए होंगे। और ये यही चाहते हैं वेल्स इंस्टीट्यूशन मैनिपुलेटर्स कि भैया आप हाथ जोड़ के साइड हो जाओ, ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए, और वो जो चाहते हैं वही हर बार वो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहते हैं हर 4 साल में एक साइकिल घूमता है। 15,000 डॉलर बिटकॉइन भी गया, ऑल टाइम हाई के पार भी यहाँ लगता दिख रहा है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में क्या लगता है और उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ बिटकॉइन के बारे में। अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट को देखता हूं तो यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था 73 से 75,000 डॉलर्स, जहाँ पे ऑल टाइम हाई आप कह लीजिए 75,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर इसके पार गया तो हम नवंबर के अंदर 83,000 डॉलर्स का अगला टारगेट लेके चल रहे हैं, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 1.27 आती है। अगर उसके पार जाता है तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस साल के एंड में, जैसा कि अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं और बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1 लाख डॉलर भी छूता दिख सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो 2 कदम आगे 1.25 लाख डॉलर की बात भी कर रहा है, 1.5 लाख डॉलर भी कई लोग बोलने लगे हैं। हम इतना दूर नहीं जा रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ 1 लाख डॉलर फिजिबल लगता है। यहाँ से 25-30% बिटकॉइन का बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात यहाँ नहीं लगती है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में उसके ऊपर जाता है तो उस गोला नंबर 7 को ये ट्राई करेगा। गोला नंबर 6 या आपके लिए सर्कल 6 पे अभी इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर यहाँ नहीं मिलती है तो सपोर्ट इसको जो है नीचे मिलती है, जो कि लगभग आती है इस टाइम पे 68 से 70,000 डॉलर्स का सपोर्ट जोन। जब तक यहाँ बना हुआ है नथिंग टू वरी। एक रेजिस्टेंस होता है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिएगा इसके अंदर वीकली कैंडल अगर क्लोज होती है या मंथली कैंडल क्लोज होती है, वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक बड़ा बुलिश सिग्नल होता है। जैसे हमने देखा मंथली कैंडल की बात करते, 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज, इसके ऊपर क्लोज करती है मंथली कैंडल, एक बड़ा बुलिश सिग्नल उसको माना जाता है। अब ये चार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, थोड़ा अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा अगर आपने पैसा कमाना है। नहीं तो भैया हमारे भरोसे बैठे रहोगे और दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे, और घूम फिर के जब पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, अपनी रिसर्च होगी नहीं, और वहाँ पे आप फिर दूसरों को दोष दोगे। इसलिए दूसरों पे भरोसा करने से बढ़िया है अपनी रिसर्च और अपनी स्टडी को भी करना सीख लो, समझ लो, ठीक है। और हम पे भी विश्वास मत करो, अपनी रिसर्च पूरी पक्की करके चलो। यहाँ पर
यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म में एक चार्ट आपके साथ में शेयर किया था कप एंड हैंडल का, और एक चैनल का जो एक लगातार इसके लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, उसको ये ब्रेकआउट कर चुका है। और जब चैनल के टॉप को ब्रेकआउट किया था, एक पोटेंशियल वहाँ पे मिलता है, आप कह लीजिए आपका एक एंट्री। लेकिन कंफर्मेशन है 73,800 जिस ऑल टाइम हाई था उसको ये पार करके अब यानी कि आप कह लीजिए कप का जो टॉप है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो $83,000 अब हमें दिखता है नवंबर के अंदर। यहाँ पे ये सारे चार्ट्स हैं जो आपको स्टडी करने पड़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चार्ट्स हमने आपके साथ लगातार शेयर किए हैं, और वो जो पैराबॉलिक मूव, बनाना जोन, उसकी हलचल देखने को मिलने लगी है ना। अगर आपको लगता है, अब लगता क्या है, हम तो भैया हक से बोलते हैं, अब तो आपको हमारी वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, सिखाने की। अब यहाँ पे बिटकॉइन की तो बात कर ली, अभी भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे ऑल्ट कॉइन्स का बताओ, ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, हमारे पास नहीं है बिटकॉइन। हमने एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था जब बिटकॉइन बढ़ रहा था और कोई कॉइन नहीं बढ़ रहा था, वो था पार्ट 2 ऑल्ट सीजन। पहले बिटकॉइन बढ़ता है, बिटकॉइन ने हमें बढ़ते देखा, फिर अभी इथेरियम हमें बढ़ता दिख रहा है। 8 से 10% की ग्रोथ इथेरियम के अंदर बहुत बड़ी बात है, $2800, और वहाँ पे इथेरियम के बारे में आगे बात करूँगा। फिर जो बड़े कॉइन्स हैं वो बढ़ते दिखते हैं, और फिर सारे कॉइन्स फटते दिखते हैं। तो इन शॉर्ट सब कॉइन्स का नंबर आएगा, और थोड़ा पेशेंस दिखाने की यहाँ ज़रूरत है। और हिस्टोरिकली अगर डाटा देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हो नवंबर और दिसंबर के अंदर गेन इज़ ऑन, या आप कह लीजिए कि आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत बड़ा खेल होता दिख सकता है। और $1,00,000 अभी भी फिजिबल है, जो कप एंड हैंडल के चार्ट की बात करते हैं या हम हिस्टोरिकल डाटा की बात करते हैं बिटकॉइन के अंदर। और बिटकॉइन अगर $1,00,000 होगा तो ऑल्ट कॉइन्स, ये चिंकू पिंकू टिंकू जो हमने पार्ट 2 ऑल्ट सीजन बताया है, ये सब आपको भागते दिखेंगे। थोड़ा सब्र यहाँ रखने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर कुछ कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं, और वो कॉइन्स, वो आप कह लो कि बड़े कॉइन्स हैं, टॉप कॉइन्स हैं, मोमेंटम आ रही है, और कुछ हो ना हो रिस्क बहुत कम लगता है। 20-15% नीचे गिर जाएं तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। उसमें से अगर मैं सबसे पहले कॉइन की बात करता हूँ वो है, चलो उससे पहले मैं इथेरियम की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इथेरियम के लिए भी बिटकॉइन की तरह बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो जैसा कि हमने उम्मीद की थी $2850, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 0.5, वहाँ एक रेजिस्टेंस मिलेगी, अभी उसको फेस कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, 3000 या 2800 के बीच में 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस भी निकल के आ रही है। अगर ये इसके ऊपर जा पाया, पार कर पाया, तो ये सीधा 3350 से लेके $3500, और हमें अभी भी लगता है कि ऑल टाइम हाई क्या ये पूरा पोटेंशियल रखता है। और जैसे बहुत सारे और एक्सपर्ट जो है मानते हैं, ये आपको $7,000 से $10,000 भी इस बुल रैली के अंदर जाता दिख सकता है। बाकी आने वाला टाइम आपको बता ही देगा। लेकिन अगर मैं कुछ 5 कॉइन की बात करता हूँ तो यहाँ पर पहले कॉइन की बात करता हूँ, वो है रेंडर की बात करते हैं। हमने इसको हफ्ते भर पहले भी शेयर किया था, और जब $4.5 के नीचे ये था, तो उम्मीद करता हूँ तब आपने एंट्री बनाई होगी तो एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर अभी भी $5 के नीचे यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, और फिर $6.5 का इसका टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है, और अगर आप AI से रिलेटेड ट्रेंड चला तो ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। तो इस कॉइन पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, आर्बिट्रम। आधे डॉलर पे कितना बोला ले लो, इस टाइम पे $0.5758 पे ये पहुंच चुका है। ऑलरेडी 15-20% ये बढ़ चुका है, लेकिन इसके अंदर भी मोमेंटम आते दिख रही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, 50 डे मूविंग एवरेज की इसने जो है रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। अगर ये यहाँ से पार गया तो 0.7 से लेके 0.85 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिलती है, और अगर उसके पार गया तो ये $1 भी छूता दिख सकता है। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, या वहाँ से भी और ज़्यादा जाने का। तो बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं इस कॉइन से भी। रोलअप्स की बात करते हैं, लेयर 2 कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये चलेंगे तो सारे कॉइन्स ऐसा फटते दिखेंगे, आपको मौका भी नहीं मिलेगा। तो इस पे भी जो है नज़र बना के रखिएगा। तीसरा कॉइन बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं, कॉमन कॉइन है गाला। अभी भी $0.02 के आसपास मिल रहा है, और ये यहाँ पर $0.14 के आसपास आया था, तब भी हमने आपको बोला था ऑलरेडी 25-30% के प्रॉफिट में तो होंगे। लेकिन यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसको ब्रेकआउट यहाँ लगता दिख रहा है।
अगर ये इसके ऊपर गया तो 0.0 आप कह लीजिए 0.028 या 0.03 डॉलर, यानी कि यहाँ से ये 40-50% का प्रॉफिट तो आपको जो है दे के जा ही सकता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये पूरा पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। एक और कॉइन है जो लो टू मिड कैप कह लीजिए, वो है एचलॉन प्राइम। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में भी, और यहाँ पे $7.5 के आसपास चल रहा है और इसका रेजिस्टेंस $10 है। लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर, और जिस रेट पे है ज़्यादा गिरने की गुंजाइश नहीं लगती है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये 10 से लेके $15.5 तक का इसका जो है आप शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। 2-3 कॉइन हैं, जब हमें बड़े कॉइन मिल रहे हैं, अच्छे कॉइन मिल रहे हैं, तो हम, अगर आपकी चॉइस है आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना। रेंडर बड़ा कॉइन है, आर्बिट्रम बड़ा कॉइन है, टॉप 50 के अंदर आता है, एडीए बड़ा कॉइन है और इस टाइम पे भी $0.35 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। एक रेजिस्टेंस है इसको लगभग $0.4 के आसपास, लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो ये पूरा पोटेंशियल रखता है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को छूने का। तो यानी कि अगर प्रीवियस ऑल टाइम हाई को छूता है तो ये आपको 10x भी होता दिख सकता है, पूरा पोटेंशियल लगता है। एक और कॉइन है नियर प्रोटोकॉल, $3.5 के आसपास आ गया था, अभी भी $4 के आसपास चल रहा है। तो बड़े कॉइन मिल रहे हैं, अच्छे यूज़ केस मिल रहे हैं, तो हमें फालतू के रिस्क या उलझना क्यों। और यहाँ पर ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये $5.5 से $6, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये भी एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। और फाइनली ट्रंप जीते हैं, इलॉन मस्क कहीं ना कहीं उनको फुल सपोर्ट में थे, और इलॉन मस्क की अपनी विनिंग स्पीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे तारीफ़ करी और वो कहा कि भैया ही इज़ अ जीनियस और हमें अपने देश के जीनियसिस को बचा के रखना है। बहुत बड़ी बात है, और हमें पता है कि डॉज कॉइन को लेके आने वाले टाइम के अंदर कुछ धुआंधार या धमाकेदार ट्वीट निकलते दिखे। और जब हम $0.1 के नीचे था तब भी हमने आपको बोला था, $0.15 के आसपास था तब भी हमने बोला आपको एंट्री बना लो, और हमारा टारगेट था जहाँ फिबोनाची की रेशियो थी 0.2123, और वहाँ इसने ब्रेक किया। वहीं इसको रेजिस्टेंस मिल रही है लगभग $0.22 के आसपास हमारा टारगेट हिट हुआ। अगर ये यहाँ पे इसके पार जाता है, इसके ऊपर क्लोज करता है, तो अगला टारगेट इसका 0.3 से लेकर $0.35 तक हो सकता है। और यहाँ पर हमने ये भी आपको बोला था, दूसरे मीम कॉइन्स भी इसको फॉलो करते दिखेंगे, और कल नेरो की बात करते हैं, शीबा की बात करते हैं, पेपी, ज़्यादातर सारे कॉइन्स, और पोंकी स्पेशली हमने आपको बताया था, वो भी उम्मीद करता हूँ आप 20-25% के प्रॉफिट में होंगे पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही। तो ये खेल होता है, ये जलवा होता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। बाकी दोस्तों, जो भी कॉइन आप लेके बैठे हो, कोशिश करो अच्छे कॉइन्स हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और अगले 2-2.5 महीनों के अंदर एक मार्केट के अंदर माहौल बनेगा। लेकिन हमें नहीं लगता ये पीक होंगे, पीक होगा 2025 के अंदर। लेकिन हाँ, अगले 2-2.5 महीने भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जलवा करती दिखे तो यहाँ पर आप उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको क्या करना है। लेकिन हमने आपसे एक बात बोली थी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब आप समझ लीजिए उस कहावत का क्या मतलब था, और ऊँट किस करवट बैठ रहा है, अब तो आपको आइडिया लगना शुरू हो गया होगा। अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं, मेरी बातें तो समझ में आती है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही था। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।